तो रुक्मणी जी की स्थिति हो गई कि भोजन खाने बैठती हैं तो दाल में पड़ा हुआ काला जीरा भी उनको श्याम सुंदरी दिखाई देते हैं, गुलाब जामुन ठाकुर जी के गाल दिखाई देते हैं, कहीं स्वर सुन ले तो नेत्र बंद हो जाता है नृत्य करते हुए ठाकुर। मतलब कथा के द्वारा रुक्मणी जी के मन बुद्धि चित्त रोम रोम में कृष्ण भर गए। अब तो चाह करके भी रुक्मणी जी उनका चिंतन नहीं छोड़ पाती। रात में स्वप्न भी श्री कृष्ण के आते हैं, उठती हैं तो श्री कृष्ण, चलती हैं तो श्री कृष्ण। कहां बताएं, कथा सुनते सुनते स्थिति ये हो गई कि स्वयं कभी कभी पीतांबरी पहन लेती हैं, सिर पर पाग बांध करके मोरपिच्छ लगा करके पत्रावली का श्रृंगार करती हैं, गौशाला जाती हैं, रुक्मणी जी स्वयं कृष्ण बन जाती हैं। चिंतन करने तमाल वृक्ष को देख के दौड़ती हैं, आलिंगन कर लेती हैं, ये मेरे श्री कृष्ण। कथा ने ऐसा परिवर्तन कर दिया रुक्मणी जी के चित्त में। अब तो रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई, अब तो कृष्ण ही चाहिए और कहीं नहीं जा सकते। सब व्यास इकट्ठे हुए नारद जी के पास। नारद जी बोले मिशन सक्सेसफुल हो गया, काम हो गया, अब रुक्मणी जी ठाकुर जी से ब्याह करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात आती है कि जब रुक्मणी जी ने पहली बार प्रणाम किया नारद जी को, तो नारद जी ने ठाकुर जी के विवाह का प्रस्ताव भीष्मक राजा को दिया कि द्वारिकाधीश वसुदेव जी के पुत्र, उनसे आपकी पुत्री का विवाह करा दें। तो जब रुक्मणी जी से पूछा गया तो रुक्मणी जी ने पहली बार में मना कर दिया। अब पता नहीं कैसे हैं, क्या हैं, हम कैसे। तब नारद जी को सनक चढ़ी, बोले रुको अभी बताते हैं कैसे हैं। इतनी कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई, अब तो रुक्मणी जी के चित्त में रोम रोम में श्री कृष्ण आ गए। नारद जी बोले काम हो गया, अब ब्याह हो जाएगा ठाकुर जी का, हम बाराती बनेंगे, नाचेंगे, गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे, सब देवता प्रसन्न हो गए, बोले जय हो ठाकुर जी को ब्याह कराओ जल्दी। नारद जी बोले अब काम बनेगा, सब तैयारी कर लो, हे इंद्र आदि देवताओं सब अपनी अचकन बनवा लो, बढ़िया वाले कुर्ते बनवाओ, ठाकुर जी का ब्याह होगा। नारद जी गए द्वारिका में जाके देव की मैया से बोले आपके लाला के काजे बहुत बढ़िया छोरी देख ली मैंने, और वो पूर्ण रूपेण आपके लाला के लायक है। रुक्मणी जी का जब रूप सौंदर्य और गुण वर्णन किया, ठाकुर जी वहीं बैठे थे। अब ठाकुर जी मना करने लगे, नहीं मैंने नहीं कर, मुझे नहीं करना ब्याह। नारद जी बोले जैसे तैसे मैंने वहां सब व्यवस्था बनाई, अब ये मना कर रहे हैं, रुक जाओ। फिर से व्यास बुलाए सबरे, और सब व्यास से बोला अब जाने का प्रयास, अब सबरे कहां जाओगे, अब द्वारिका जाओ, और द्वारिका जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करो। श्रीमद् भागवत। अब तो रुक्मणी जी की स्थिति हो गई